और देखिए इस तरह के जितने भी मामले उठ रहे हैं वो निश्चित रूप से एक धार्मिक, उसके बीच में धर्म का ही जो है वो पहलू है उसमें, कि क्या यहाँ पे नमाज होती थी, या चाहे हम राम मंदिर को चाहे ले लें, वहाँ बाबरी मस्जिद वाला मामला था। और अब जितने भी उसके बाद मामले, या कि वहाँ पे किसी देवी देवता, हमारे हिंदू देवी देवता का वो देव स्थल था और वहाँ पूजा हुआ करती थी, तो वही धार्मिक एंगल है। और धार्मिक एंगल अब इतना इस समय हमारी राजनीति का केंद्र में आ चुका है कि उसकी वजह से ये डिस्प्यूट्स फिर एक नए उभर के आ रहे हैं, और ये आते रहेंगे और इस तरह के जजमेंट आते रहेंगे। क्योंकि देखिए लैंडमार्क हो गया है वो अयोध्या का जजमेंट, जो राम मंदिर का जजमेंट, जहाँ पे बाद में मुख्य न्यायाधीश साहब ने भी ये बात कही थी कि मैंने तो ईश्वर से संवाद करते हुए वो जजमेंट देते समय, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी जिसके आधार पे जो है कि वो जजमेंट दिया गया, जो एक्चुअली वहाँ पे डिस्प्यूट के मामले थे, स्ट्रक्चर को लेके, उसको लेके उसका कोई क्लियर जजमेंट नहीं आया था वहाँ पे, और उसको दिया गया और एक ज़मीन दी गई कि हाँ जो मुसलमान पक्ष है वो एक बगल में अपना बना के वहाँ पे मस्जिद बना सकते। यही ये भोजशाला वाले में भी जजमेंट में आया है कि मुसलमान जो है कहीं बगल में उनको ज़मीन दे दी जाए और जो डिस्प्यूट लैंड ना हो और वो अपनी वहाँ कर सकते। तो मुझे लगता है ये अब एक बहुसंख्यक समाज जो है इस समय, उसका पूरा का पूरा जो एक दबाव है, वो पूरी व्यवस्था जो है, चाहे वो न्यायालय हो, सब कुछ उस पर वो महसूस कर रहे हैं। और इस तरह के जजमेंट अब आते ही रहेंगे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इन चीज़ों को क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं वो दबाव काम कर रहा है। और अब इसको, मुझे ये मेरा मानना है कि ये स्थिति है, अब उसको मुसलमान किस तरह से लेते हैं, क्योंकि अभी भी अयोध्या में भी जो ज़मीन दी गई थी वहाँ पे मस्जिद नहीं बन पाई है वहाँ पे, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि आपके धर्म से जुड़ा है, आपके खुदा या ईश्वर से जुड़ा मामला है। तो अब देखिए उसमें वहाँ पे सरस्वती का मामला है कि पूजा होती थी, पूरी मूर्ति हमारी लंदन में है। और एक मुझे तो 1995 में अच्छा अरेंजमेंट किया गया था कि मंगलवार के दिन जो है हिंदू जो है वहाँ पे अपनी देवी की वहाँ पूजा करें, और फ्राइडे के दिन जो है कि वो नमाज मुस्लिम वहाँ पे करे। ये चल रहा था, और चूँकि एक हेरिटेज भी उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, और वहाँ पे लोग भी आते थे देखने के लिए। तो ये सिस्टम, मुझे लगता है कि हमें ये सोचना भी होगा कि ये डिस्प्यूट्स को पैदा करना, या एक इस तरह से रिलीजियसली सेंटिमेंट्स को वो करके और एक पॉलिटिकल स्कोर करना, या ये दिखाना कि समाज हमारा ही है, तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं है। जो पुराने इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं, कह लीजिए, जिनको स्टेटस एएसआई के अंडर में आ गया है ना। अयोध्या में किसने रोका है मस्जिद बनाने से? आप कह रहे हैं अयोध्या में जगह दी हुई ना, किसने रोका है वहाँ? नहीं, किसी रोकने की बात नहीं। मैंने कहा वो चीज़ें देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डिस्प्यूट बनता है, एक पॉलिटिकल कलर आता है। उसके बाद ये स्थिति बनी कि मस्जिद नहीं बन पाया, मस्जिद नहीं बन पाई, क्योंकि वो यही तक था कि हमारे स्ट्रक्चर जो हमने किया हमारा है, उसको आपने कैसे तोड़ दिया। तो वो एक पॉलिटिकल जो है बैटलफील्ड आ गई, और पॉलिटिकल एक बैटल वहाँ पे शुरू हो गई। और उसका एक ये दिखाने के लिए भी, एक मैसेज देने के लिए कि ये जो है कि हमारा ही देश है और यहाँ हमारी चीज़ें चलेंगी। मुझे लगता है ये जो पॉलिटिकल एक बैटल चल रही है ना, वो सारा इसके पीछे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनको एज सच आप रहने दीजिए, और अगर उसमें सबसे बढ़िया तो ये है कि उनको आप अगर कन्वर्ट कर सके कुछ बेहतर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ों में जो जनता के काम आए, इंस्टेड ऑफ कि आपको एक कंट्रोवर्सी पैदा होती रहे। क्योंकि सारे मामले बहुत पुराने मामले हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि हिंदुओं का रहा हो, फिर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, फिर हिंदू उसको क्लेम कर रहे हैं। तो इसका आज के समय में मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति के अलावा उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि हमारे मुद्दे, अगर देश को आगे विकास करना है तो हमें इन सब चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा और इस पर अटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।